हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकितांक मुखा उर्ता एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम बनाए ताकि हम दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकें। ठीक है, तो हम स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने वाला प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। तो अगर इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दो, रेड कलर का बटन आ रहा है उसको दबा दो, बेल आइकन को भी दबा दो, जिससे क्या होगा जब भी मैं फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली इसके पीछे का लॉजिक क्या मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो एक फंक्शन क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो फंक्शन जो हम क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कीवर्ड, और मैंने यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखा माई फन, उसके राउंड ब्रैसेस देन करली ब्रैसेस। तो अभी हमें क्या करना है, हमें दो स्ट्रिंग यूजर से लेनी है। तो एज अ इनपुट लेने के लिए हम दो वेरिएबल बनाएंगे, एक को रखेंगे स्ट्रिंग 1, और यूजर से जब भी अगर हमें इनपुट चाहिए होता है उसके लिए हम प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज करते हैं। तो हम प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं एंटर स्ट्रिंग। ठीक है, एंटर स्ट्रिंग। ठीक है, इस तरीके से, और मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लूंगा, कॉपी करके वापस से पेस्ट कर लूंगा। ये हमारा हो जाएगा सेकंड स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों स्ट्रिंग हमारे पास में आ चुकी है। अब इन्हें कंपेयर कैसे करना है, देखो हमें, हाँ देखो दो चीज होती है कंपेयर करने का, आपने देखा होगा, एक होता है इक्वल इक्वल, एक होता है ट्रिपल इक्वल। तो ट्रिपल इक्वल और डबल इक्वल में ये अंतर होता है। इक्वल इक्वल क्या होता है, वो सिर्फ डेटा को कंपेयर करता है कि डेटा बराबर है नहीं है, लेकिन उनके डेटा टाइप को कंपेयर नहीं करता है। लेकिन जो ट्रिपल इक्वल होता है वो उनके डेटा को भी कंपेयर करता है और डेटा टाइप को भी चेक करता है, तो उसमें हमें बेनिफिट मिल जाता है। तो अभी देखो हम क्या करेंगे, हम इफ कंडीशन लगाएंगे और मैं यहाँ पे करूंगा कि स्ट्रिंग जो मेरी 1 है, हम यहाँ पर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का फंक्शन यूज करेंगे टू अपर केस। तो पहले मैं क्या करूंगा, इस डेटा को ना अपर केस में कंपेयर कर लूंगा, या मैं एक बार इसको विदाउट अपर केस में कन्वर्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि रिजल्ट क्या आएगा। मैंने ट्रिपल लगाया इक्वल और यहाँ पर मान दिया स्ट्रिंग 2। तो अगर ये ब्लॉक मेरा ट्रू होगा तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या लिख दूंगा कि दे आर इक्वल। ठीक है, दे आर इक्वल। और अगर ये मेरा ब्लॉक बेसिकली अगर फॉल्स होगा तो मेरा ब्लॉक एल्स का चलेगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे लिख देता हूँ दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, इस तरीके से अभी फंक्शन बना लिया है। तो फंक्शन को मैं कॉल भी करूंगा, तो फंक्शन कॉल करने के लिए माइंड फाइन और राउंड ब्रैसेस देन सेमीकोलन लिखो, यानी कि फंक्शन का नाम। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो पहली स्ट्रिंग मैंने सपोज दी अखिल। ठीक है, अब यहाँ पे आप डिफरेंस समझिएगा। दूसरी स्ट्रिंग मैंने दी कैपिटल में अखिल। अब ये दोनों सेम है, ये दोनों डेटा सेम है बिल्कुल। ठीक है, ओके किया मैंने, तो ये कह रहा है दे आर नॉट इक्वल, क्योंकि एक अपर केस हो गया एक लोअर केस हो गया, तो उसमें डिफरेंस आ गया। ठीक है, अगर बेसिकली अब इसमें आपको दो चीज सीखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ पे जैसा आपने देखा होगा, जब भी आप किसी भी साइट पे लॉगिन करते हो या जब आपसे ईमेल आईडी मांगा जाता है और आपको ऐसा फॉर्म बना रहे हो कि कंफर्म ईमेल आईडी और अपने पासवर्ड मांगा, या दोबारा से आप उसकी ईमेल आईडी मांगते हो एज अ फॉर्म में, तो उन वहां पे ही काम कर सकता है कि अगर आप अपर केस में डेटा ले रहे हो लोअर केस में ले रहे हो, तो यहाँ पर आप वो कंपेयर करा सकते हो कि स्मॉल में चाहिए कैसा चाहिए। अब देखो मैं क्या करूंगा, तो या तो आप इनको लोअर केस में कर लो या अपर केस में कर लो। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन लगाऊंगा डॉट लगा के 2, यहाँ पे 2 किया मैंने अपर केस। ठीक है, तो मैं इनको अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं। फिर इसी तरह से इसको मैं कर लूंगा कन्वर्ट डॉट टू अपर केस। तो अब क्या होगा, ये जो मेरा यूजर ने जो भी मेरे को डेटा दिया वो स्ट्रिंग है वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद में चेक होगी। अब मैं आता हूँ वापस से रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ, देखो अखिल यहाँ पे दिया मैंने और इसको दिया कैपिटल में अखिल। ये दोनों सेम है, क्यों, क्योंकि एक में हमने तो स्मॉल में दिया, एक में हमने कैपिटल में दिया, बट हमने यहाँ पे क्या कर लिया, दोनों स्ट्रिंग को हमने अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर लिया और फिर कंपेयर करा लिया। ठीक है, क्योंकि अखिल और अखिल दोनों सेम है, बट सिस्टम के लिए एक स्मॉल है एक कैपिटल है। तो अगर आप या तो अगर आप कोई पास में ऐसी कोई कंडीशन है कि आप सिर्फ स्मॉल में ही कन्वर्ट कराना चाहते हो, चेक करना चाहते हो, तो आप जो भी स्ट्रिंग यूजर दे रहा है उसको आप लोअर केस में कन्वर्ट कर लो। या अगर आप चाहते हो कि मैं डेटा, आप जो डेटा ले रहे हो अपर केस में लेना चाहते हो, तो अपर केस में अगर ठीक है सेम है तो ही चेक हो, तो आप डेटा को आप अपर केस में कर दो। अगर अपर केस और स्ट्रिंग लोअर केस में नहीं करते हो और यूजर ने अगर एक ही नाम है जैसे अखिल और वो स्मॉल में लिख दिया फिर कैपिटल में लिख दिया, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। अभी देखो इसमें क्या बेनिफिट मिल जाएगा हमें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अखिल इस तरीके से, यहाँ पे लिख दिया ए कैपिटल बाकी छोटा,
तो ये दोनों इक्वल रहेंगे, सेम रहेंगे। बट अगर मैं ये हटा दूं, यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको यहाँ से ये हटा देता हूं, तब यहाँ पे देखो पंगा आ जाएगा। ठीक है, देखो सेव करता हूँ रिफ्रेश, कि यहाँ पे इसने दिया स्मॉल में, और यहाँ पर एक कैपिटल कर दिया इसने यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, और बाकी स्मॉल कर दिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम दे आर नॉट इक्वल। क्यों? क्योंकि एक सारा कैपिटल स्मॉल है और एक में एक वर्ड हमारा कैरेक्टर हमारा अपर केस आ गया। तो जब भी बात आती है स्ट्रिंग को कंपेयर करने की, जब आप ये कहाँ काम आता है, ये काम वहां पे आता है जब एक आप फॉर्म बना रहे होते हो और फॉर्म में आप यूजर से उसका पासवर्ड या ईमेल आईडी और एक फील्ड आपने उसकी ईमेल आईडी की बनाई, फिर दूसरी भी आप कंफर्म करने के लिए एक और फील्ड बनाते हो कि उसने बिल्कुल ठीक लगाया नहीं लगाया, जो पासवर्ड लिखा है बिल्कुल ठीक है नहीं है। तो अगर आपको डायरेक्ट जो दे रहा है वही कंपेयर कराना है तो सिंपल ही चलने दो। तो यूजर को पता है कि यूजर ने पासवर्ड स्मॉल में दिया, कैपिटल में दिया। अगर आपके पास में कोई कंडीशन है फॉर्म में कि भाई यूजर कैपिटल में ही लिखेगा या लोअर केस में ही लिखेगा, तो फिर आप जो यूजर स्ट्रिंग दे रहा है, डेटा दे रहा है, उसको फिर आप कंपेयर करा लो, उसको कन्वर्ट कर लो आप अपर केस में या लोअर केस में एज पर योर नीड। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं। तो ट्रिपल इक्वल लगाने से बेनिफिट ये होता है कि उसका डेटा का टाइप भी यहाँ पे चेक हो जाएगा और उसका डेटा भी चेक हो जाएगा। बट अगर हम दो इक्वल लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, सिर्फ डेटा कंपेयर होता है, ना कि उसका डेटा टाइप। तो ये डिफरेंस होता है इक्वल और ट्रिपल, डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल में। सो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और इसमें आपने सीखा हम किस तरीके से स्ट्रिंग को कंपेयर करने का प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट के अंदर बना सकते हैं और क्या फायदा होता है अपर केस में कन्वर्ट करने का, लोअर केस में करने का, और ना ही करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर दो, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे में एक नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।